दोस्तों नमस्कार। प्रीवियस लेसन में अपन बात कर चुके हैं अलैंगिक जनन के बारे में, और अलैंगिक जनन में अपन ने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पढ़ा था। ठीक, आज इस क्लास में बात करते हैं अपन कि आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। देखो, जैसा कि आप जानते हो, आवृतबीजी पादपों को अपन पुष्पी पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पी पादप कहते हैं। अब इनमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अब लैंगिक जनन के लिए एक रचना का निर्माण होता है, और वो रचना है पुष्प। अर्थात स्पष्ट रूप से अपन कह सकते हैं कि आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्प के द्वारा होता है। जैसा कि आप जानते हो, पादप में पहले वृद्धि होती है कायिक वृद्धि। कौन सी वृद्धि होती है? कायिक वृद्धि। और कायिक वृद्धि के दौरान पादप में कायिक अंगों का, वेजिटेटिव ऑर्गन का, कायिक अंगों का क्या होता है? निर्माण होता है। जड़ का निर्माण होता है, तने का निर्माण होता है, पर्ण का निर्माण होता है, कलिका का निर्माण होता है। जब लगभग कायिक वृद्धि पूर्ण होने वाली होती है, तो उसके बाद पादपों में होती है लैंगिक वृद्धि, जिसे अपन पुष्पीय वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पीय वृद्धि कहते हैं। अब देखो, जो सीड्स पर क्या बनती हैं? पर्ण बनती हैं। नई पर्णों का बनना हो जाता है बंद, और पर्णों के स्थान पर पर्णों के कक्ष से किसका विकास होता है? पुष्प का क्या होता है? विकास होता है। इस पुष्प को बनाने वाला विभजोतक पुष्पीय विभजोतक कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्पीय विभजोतक, फ्लोरल मेरिस्टेम कहलाता है। तो आप कह सकते हो, जो पुष्प है वो सूट पर उत्पन्न होता है, प्ररोह पर उत्पन्न होता है। प्ररोह पर क्या होता है? उत्पन्न होता है। बहुत अधिकांश जो पुष्प हैं, देखो, पुष्प जमीन के अंदर भी होते हैं, है ना, उनको अनुन्यमील्य पुष्प कहते हैं, जो कभी खिलते नहीं हैं। लेकिन जो प्ररोह पर होते हैं वो उन्मील्य पुष्प होते हैं, वो खिलते हैं। और वही पुष्प लैंगिक जनन में क्या होते हैं? भाग लेते हैं। जो पुष्प है एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या है? रूपांतरित प्ररोह, मॉडिफाइड सूट। फ्लोअर इज द मॉडिफाइड सूट है। अर्थात जब कायिक वृद्धि पूर्ण हो जाती है, तो नई पर्णों के स्थान पर पुष्पों का क्या होता है? विकास होता है। किसका विकास होता है? पुष्प का क्या होता है? विकास होता है। और पुष्प ही पादप का लैंगिक अंग होता है। क्या होता है? लैंगिक अंग होता है। अब सुनो, जो पुष्प है ये पर्ण के कक्ष से उत्पन्न होता है, और पर्ण के कक्ष से एक डंठलनुमा रचना निकलती है। क्या निकलती है? ये मान लिया एक शाखा है, ये पर्ण है, और इसके कक्ष से एक इस प्रकार की डंठलनुमा रचना निकलती है। और आगे चलकर ये जो डंठलनुमा रचना है वो फूलकर मोटी हो जाती है। अब देखो, ये जो डंठलनुमा रचना है इसे कहते हैं अपन, या वृंतनुमा रचना को कहते हैं पुष्प वृंत, पेडिसल कहते हैं। और इसका जो ऊपरी पुष्प वृंत का जो ऊपरी भाग जो फैला हुआ होता है वो कहलाता है
पुष्पासन थैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलेमस के नाम से जाना जाता है। अब इस पुष्पासन पर पुष्प के जितने भी अवयव हैं 4 अवयव हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायान। तो सबके सब किस पर लगे होते हैं? पुष्पासन पर लगे होते हैं, या पुष्पासन को क्या करता है? धारण करता है। ठीक है, मैं बना रहा हूं यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पर 4 चक्र बनाए हैं। कितने चक्र बनाए हैं? 4 चक्र। अब ये जो सबसे बाहरी चक्र है वो है, देखो अकेले को कहेंगे बाह्य दल और पूरे को मिला के कहते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक, ये क्या है? दलपुंज। ये क्या है? पुमंग। और ये क्या है? जायान। गाइनोशियम, कैलिक्स, कॉरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये पुष्प की क्या है? 4 भाग। यदि पुष्प में क्या हो, ये मान लिया पुष्प है, और यदि पुष्प में चारों भाग उपस्थित हैं तो उस पुष्प को पूर्ण पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पुष्प कहते हैं। वो पुष्प क्या कहलाएगा? कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण पुष्प कहलाता है। जैसे कि बात करें सरसों का ना, सरसों का जो पुष्प होता है वो पूर्ण पुष्प होता है। मटर का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है? पूर्ण पुष्प होता है। यदि पुष्प में से 4 भागों में से कोई भी भाग एक एब्सेंट हो, यदि कह सकते हैं 4 भाग नहीं हो, 2 है, 3 है, 1 है, क्या है? 4 भाग नहीं है, 2 है, 3 है या 1 है, तो पुष्प कहलाता है अपूर्ण पुष्प। क्या कहलाता है? अपूर्ण, इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे कि लौकी है, घिया, लौकी है, ठीक, पपीता है। और ये जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? अब सुनो, जो पुष्प है वो 4 चक्रों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बाह्य दलपुंज के बारे में। किसके बारे में? बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज को अपन कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। इसको सी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। इसकी जो एकक इकाई होती है, इसकी जो एकक इकाई होती है वो होती है बाह्य दल। क्या होती है? जिसे अपन सेपल कहते हैं। बाह्य दल क्या होती है? शेपल होती है। ठीक, इसकी एकक इकाई क्या कहलाती है? सब चक्र कौन सा होता है? ये सबसे बाहरी और कौन सा चक्र है? प्रथम चक्र है। इसका जो रंग होता है वो प्राय कैसा रंग होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। इसका जो कार्य होता है वो कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करना। कलिका अवस्था में पुष्प की क्या करना? सुरक्षा करना। बाह्य दल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी इकाई होती है बाह्य दल।
न चक्र सबसे भारी होता है, प्रथम होता है, रंग इसका प्राय कैसा होता है, हरा होता है, और इसका जो कार्य होता है वो कैसा क्या होता है, कलिका अवस्था में इसकी पुष्प की क्या करना, सुरक्षा करना। ठीक, दूसरी बात करते हैं अपन दल पुंज की। इसकी दल पुंज को अपन कहते हैं कॉरोला, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी जो एकक इकाई होती है, एकक जो इकाई होती है वो होती है दल, जिसे अपन क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। ठीक, और चक्र कौन सा होता है, ये द्वितीय चक्र होता है। ठीक, दूसरे नंबर का बाहर से अंदर की ओर दूसरे नंबर का द्वितीय चक्र होता है। इसका जो रंग होता है वो प्राय कैसा होता है, कलरफुल, रंगीन होता है। और इसका जो कार्य होता है वो कीटों को आकर्षित करके परागण की क्रिया में क्या करना, परागण में क्या करना, सहायता करना होता है। क्या होता है, परागण में सहायता करना होता है। अब जो तीसरा भाग है वो है पुमंग। ये क्या है, पुमंग, जिसे अपन एंड्रोशियम एसी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो इकाई होती है वो होती है पुंकेसर। क्या होती है, स्टामेन होती है, पुंकेसर होती है। और ये जो चक्र कौन सा होता है, तीसरा चक्र होता है। इसका जो रंग होता है वो भी कैसा होता है, रंगीन होता है। और इसका जो कार्य है वो है पराग कणों का या लघु बीजाणुओं का क्या करना, निर्माण करना। अब सुनो, जो पुंकेसर है उसके 3 भाग होते हैं। देखो ये मैं बना रहा हूं, ये पुंकेसर है, इसके 3 भाग होते हैं। एक जो नीचे पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है वो तो कहलाता है पुतंतु फिलामेंट, और इन दोनों को जोड़ने वाला एक होता है कनेक्टिव योजी। और ऊपर वाला जो पालीनुमा भाग होता है वो होता है परागकोश, एंथर होता है। क्या होता है, एंथर में ही लघु बीजाणुधानियां, लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, और जो प्रत्येक पुंकेसर होता है अपने आप में एक लघु बीजाणु पर्ण होती है। क्या होती है, माइक्रोस्पोरोफिल लघु बीजाणु पर्ण होती है। और इसे पुष्प का जो पुंकेसर होता है, इसे पुष्प का क्या कहते हैं, पुष्प का नर जन्नांग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्प का क्या कहलाता है, नर जन्नांग कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, जायांग के बारे में। किसके बारे में, जो जायांग है वो गाइनोसियम, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीसी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पुष्प का मादा जन्नांग होता है, पुष्प का क्या होता है, मादा जन्नांग होता है। इसकी जो इकाई होती है वो होती है अंडक होती है, कार्पल होती है। क्या होती है, इसकी जो इकाई कार्पल अंडक होती है। और ये चक्र होता है वो चतुर्थ व अंतिम होता है। चतुर्थ व अंतिम क्या होता है, चक्र होता है। और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, रंगीन होता है। इसका जो कार्य होता है वो है फल व बीज का क्या करना, निर्माण करना।
क्या होता है? फल व बीज का निर्माण करना किसका कार्य है? गायनोशियम का। अगर गायनोशियम नहीं होगी तो उस पादप में फल और बीजों का निर्माण नहीं होगा। अब सुनो, जो अंडक है ये भी इस प्रकार का है, ये इस प्रकार की रचना होती है जो पुष्पासन पर लगी होती है, ठीक। और इसका जो ऊपरी भाग है वो कहलाता है स्टिग्मा वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्ती का बीच वाला जो नलिका नुमा भाग होता है वो कहलाती है स्टाइल वर्तिका, और जो नीचे वाला जो फूला हुआ भाग होता है वो कहलाता है ओवेरी, जिसे अपन क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और इस अंडाशय में अनेक गोल गोल क्या होती है? रचनाएं होती हैं, जिन्हें अपन ओव्यूल क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। जो प्रत्येक अंडक है क्या होता है? जो प्रत्येक अंडक है, जैसे कि प्रत्येक पुंकेसर क्या कहलाता है? लघु बीजाणुपर्ण। तो प्रत्येक अंडक क्या कहलाएगा? यहाँ पर गुरु बीजाणुपर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु बीजाणुपर्ण कहलाता है। देखो यहाँ पर मैंने इनको दो भागों में बांटा है। एक तो ये भाग बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इनको कहते हैं पुष्प के सहायक भाग। क्या कहते हैं? पुष्प के सहायक भाग, या इनको अपन पुष्प के कायिक भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प के कायिक भाग, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनन में भाग नहीं लेते। जबकि कौन कौन से भाग? एक तो गायनोशियम और एंड्रोशियम, ये दोनों जो भाग हैं कौन कौन से? पुमंग और जायांग, एंड्रोशियम और जो गायनोशियम है वो पुष्प के आवश्यक भाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुष्प के आवश्यक भाग कहलाते हैं, अर्थात इनके बिना पुष्प नहीं होता, पुष्प में लैंगिक जन्म संपन्न नहीं होता। इसलिए इन्हें एंड्रोशियम और गायनोशियम को पुष्प के क्या कहते हैं? लैंगिक भाग कहते हैं। ठीक, ये मैंने आपको बताया कि पुष्प के कितने भाग हैं। पुष्प के 4 भाग हैं। कौन सी? बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग ना। बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज होते हैं पुष्प के कौन से भाग? सहायक भाग होते हैं, पुष्प के कायिक भाग होते हैं। जबकि पुमंग और जो जायांग है वो पुष्प के आवश्यक भाग होते हैं, पुष्प के लैंगिक भाग होते हैं। इनके बिना, एंड्रोशियम और गायनोशियम के बिना, ना तो पुष्प की लैंगिकता का निर्धारण होता है, ना पादप की लैंगिकता का निर्धारण होता है, ना ही उनमें लैंगिक जन्म संपन्न होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।